वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने लीक छोड़ते हुए इस बार आम बजट कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा। बड़ी बात यह है कि बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। हालांकि निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी है। 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब ITR भरने की जरूरत नहीं होगी। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कृषि सेक्टर के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया, जिसमें पिछले साल के मुकाबले इजाफा किया गया है। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of the procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, a total amount paid to farmers in 2013-14. Honorable Speaker, sir, the data that I give now is important for all honorable members to kindly hear. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. वित्त मंत्री ने बताया कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV CS51 को लॉन्च करेगा। साथ ही गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तहे दिल से स्वीकार किया गया है। 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा, इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम होगा। भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया। आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने आम बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की। क्लीन एयर को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर पर जांच के लिए जाना होगा। वित्त मंत्री ने बजट में PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसे अगले 6 वर्षों में खर्च करने का प्लान है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। उन्होंने रेलवे के बारे में कई अहम ऐलान किए। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है। कोची, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपए केवल पूंजीगत व्यय के लिए है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन पर ट्रेनें बिजली से दौड़ेंगी। इसके अलावा NRP 2030 के ड्राफ्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ एक निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, जो मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की गई है, जिससे इंडस्ट्री की लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी। उन्होंने कहा कि इसके एसेट का मोनेटाइज भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। Broad gauge route kilometers, RKM as they refer to, electrified is expected to reach 46,000 kilometers. 46,000 RKMs. That is 72% by end of 2021 from 41,548 RKMs on 1st October 2020. 100% electrification of broad gauge routes will be completed by December 2023. For passenger convenience and safety,
the following measures are being proposed. We will introduce the aesthetically designed Vista Dome LHB coach on tourist routes to give better travel experience to passengers. The safety measures undertaken in the past few years have borne results. To further strengthen this effort, high-density network and highly utilized network routes of Indian Railways will be provided with an indigenously developed automatic train protection system that eliminates train collision due to human error. I am providing a record sum of 1,10,055 crores for railways, of which 1,07,100 crores is for capital expenditure only. केंद्र सरकार के बजट पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, वित्त मंत्री के भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है कि जीडीपी में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट है। उन्होंने दावा किया कि देश की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचने के अलावा बजट में कोई मुख्य ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्य बात यह है कि अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाओ, सिर्फ देश की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचो। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्राउन ने कहा कि भारत का पहला पेपरलेस बजट 100% विजनलेस बजट है। इसका थीम भारत बेचो है। डेरेक ओब्राउन ने कहा कि रेलवे बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचने की तैयारी है, पोर्ट बेचे जा रहे हैं, बीमा सेक्टर बेचा जा रहा है। सरकार ने आम आदमी को इग्नोर कर दिया है, किसानों को इग्नोर कर दिया है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट कर बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शशि थरूर ने ट्वीट में बीजेपी सरकार की तुलना मोटर मैकेनिक से की। थरूर ने कहा कि बीजेपी सरकार मुझे उस गैरेज मैकेनिक की याद दिलाता है जिसने अपने ग्राहक को कहा कि मैं आपका ब्रेक ठीक नहीं कर सका, इसीलिए अपने हॉर्न की आवाज बढ़ा दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को कल्याणकारी बताया। वास्तव में यह बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला बजट है। इस बजट में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जहां बहुत कुछ प्रावधान किया गया है, वहीं साथ ही साथ बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी, चाहे वह राजमार्गों की क्षमता को विस्तार देने का हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई गति देने का हो, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में किए जा रहे नए प्रयासों की ओर पूरे देश का ध्यान आकर्षित करता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की दिशा से जिस प्रकार की कार्य योजना बनाई गई है, यह सभी अभिनंदनीय है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट की तारीफ की है। फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार ने नासिक और नागपुर के मेट्रो प्रोजेक्ट को स्वीकार किया है। फडणवीस ने कहा कि अब नासिक मेट्रो के मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा। उधर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बजट में नौकरीशुदा लोगों के लिए कुछ राहत नहीं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार कई सेक्टरों का निजीकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट में वैसे राज्यों को तोहफा दिया गया है जहां हाल में चुनाव होने वाले हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने मोदी सरकार की तरफ से पेश किए गए केंद्रीय बजट पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा कि देश की जनता, किसान लुभावने वादों से थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादों को जमीनी हकीकत में लागू करे तो बेहतर होगा।
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।